आज जावा क्लासेस का 11th क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस क्या है? इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट। मतलब इफ़ एल्स जो हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था अपने पिछले क्लासेस में, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। उसी को और सिंप्लीफाई करके जावा डेवलपर्स ने हमें क्या दिया है? स्विच केस। मतलब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस रहेंगी, उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें स्क्रीन पर मिलेगा। और ये हमारा क्या करता है? इक्वलिटी को देखता है। मतलब किसी एक करस्पॉन्डिंग कंडीशन के इक्वल कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और हमारे इफ एल्स में क्या होता था? कंडीशन को चेक किया जाता था। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। उससे पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? इंटीजर वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स। स्विच हमारा क्या रहेगा? जो भी एक्सप्रेशन हमने लिया, सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन स्मॉल ब्रेसेस के अंदर। एक्सप्रेशन में हमारे या तो इंटीजर वैल्यू जाएंगे या तो कैरेक्टर वैल्यू जाएंगे, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद क्या लिखना है आपको? केस। केस में मान लीजिए अभी हम लोग इंटीजर लेके चलते हैं तो इंटीजर में 1, केस 1। इसके बाद हमारा आएगा कोलोन, सेमी फुल कोलोन। उसके बाद हमारा आएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1। उसके बाद लिखेंगे ब्रेक। मैं ब्रेक का काम क्या है बताऊंगा। फिर लिखेंगे केस 2, स्टेटमेंट 2, ब्रेक। उसके बाद आपको जितने भी केसेस लेके 1 to लेके इन्फिनिटी तक आपको जितने भी लिखने हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद ये ज़रूरी तो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखे, लेकिन हाँ, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या करता है? अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग इनपुट जो यूज़र ने किया, इंटीजर या फिर कैरेक्टर, अगर वो मैच नहीं होता है तो उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा हमारा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट एक्स। मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगा इफ डिफ़ॉल्ट के करस्पॉन्डिंग वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कोई भी हमारा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इफ एनी ऑफ द इंटीजर और कैरेक्टर इज नॉट मैचिंग, देन दिस डिफ़ॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। और एक और चीज़ है कि हमारे डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि अब डिफ़ॉल्ट आ गया है, मतलब इसके आगे कोई भी और स्टेटमेंट नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल है वो इस स्विच केस के बाहर आ जाएगा, यहाँ से बंद होता है। अब इसी का एक प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वीक्स डेज, डेज ऑफ वीक। मतलब यूज़र जिस भी दिन का डे उसे जानना है, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से अगर वो 1 to 7 इनपुट करेगा तो उस 1 2 3 4 5 6 7 के करस्पॉन्डिंग जो भी डे होगा वो यूज़र को आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर यूज़र ने 2 डाला तो मंडे और ट्यूसडे हमारा आउटपुट में आएगा। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इनपुट क्या करेंगे? नंबर, इनपुट नंबर करेंगे। मतलब जिस भी दिन का नंबर यूज़र इनपुट करेगा उसका करस्पॉन्डिंग डे डिस्प्ले होगा। उसके बाद लिखेंगे स्विच। स्विच के बाद क्या आएगा? नंबर, नंबर यूज़र ने इनपुट किया। उसके बाद हमारा आएगा केस 1। केस 1 में क्या आएगा? SOPLN, हमने प्रिंट किया मंडे। फिर हमने ब्रेक कर दिया। केस 2 में हमारा क्या आएगा? SOPLN ट्यूसडे, ब्रेक। सिमिलरली ये केस 7 तक जाएगा जहाँ पे हमारा संडे आएगा। उसके बाद आप लिखना चाहें तब भी ठीक, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक। आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? SOPLN नो डेज। ठीक है, यहाँ से हमारा स्विच केस बंद हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को हम सिस्टम पे करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में काम कैसे करेगा। अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में जावा जंक्शन 11 हमने क्लास बना लिया, मेन मेथड डिक्लेयर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट लेंगे क्या? नंबर।
तो इनपुट लेने के लिए यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया हमने और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर एक्स इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, तो उससे पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज में क्या लिखा होगा, एंटर डे नंबर, मतलब डे का नंबर लिखिए जिस डे को आपको जानना है, ठीक है। तो इंट नंबर इक्वल्स टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके हमने ले लिया नंबर को इनपुट। अब लगाते हैं अपना स्विच। तो स्विच के लिए क्या लिखेंगे, स्विच, उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन नंबर। फिर लिखते हैं हम अपना केसेस, कितने केस चाहिए हमको, केस 1 चाहिए। उसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम क्या कराएंगे, पहले केस में हमारा क्या रहेगा, मंडे, ठीक है। उसके बाद हम अपना लगाएंगे ब्रेक। इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और 7 बार प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर हमारा, हाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला केस हो गया, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 और एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नो डेज। और सभी में तो मंडे आएगा नहीं। और देखिए डिफ़ॉल्ट में हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया है। मंडे की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, सैटरडे। कहीं पे स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमसे हुई गलती, यहाँ पे सैटरडे की जगह संडे होना चाहिए था, लेकिन हमने संडे लिखा नहीं। रुकिए, अच्छा, वेडनेसडे के बाद हमारा क्या आएगा, पहले क्या आता है, ट्यूसडे, फिर मंडे तो मंडे ही रहेगा। इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, डिलीट। इस ट्यूसडे को कट किया, पेस्ट किया, वेडनेसडे कट किया, पेस्ट किया, थर्सडे कट किया, पेस्ट किया, फ्राइडे कट किया, पेस्ट किया, सैटरडे कट किया, पेस्ट किया। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आखिरी दिन क्या होता है हफ्ते में, संडे, हम सब का फेवरेट डे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। और
इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट हमारा देखिए, एंटर डे नंबर। अब हमने डे का नंबर लिखते हैं। सपोज हमने 5th डे डाला, 5th डे में हमारा क्या आ गया, फ्राइडे आउटपुट आ गया। तो यही काम है हमारे स्विच केस का। अब एक डालते हैं हम अपना 7 से ऊपर का नंबर। 7 से ऊपर का नंबर डालेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने 8 डाला तो नो डेज, मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं कि हमारे ब्रेक का काम क्या है। अगर हमने यहाँ से ब्रेक हटा दिया, ब्रेक को यहाँ से हटा दिया, कंपाइल किया, देखिए कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल में कोई एरर नहीं आएगा। अब देखते हैं आउटपुट, आउटपुट क्या आता है हमारे लिए। एंटर डे नंबर अगर किया हमने, अगर 1 नंबर डाला तो देखिए मंडे भी प्रिंट हुआ है, उसके साथ ट्यूसडे भी। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि मंडे के बाद उसको ब्रेक नहीं मिला, मतलब मंडे के बाद वो इसी केस का पार्ट केस 2 को भी ले लिया है, और ट्यूसडे के जस्ट बाद उसको ब्रेक मिल गया तो उसने वेडनेसडे को प्रिंट नहीं किया है। यहाँ पे भी ब्रेक ना रहता तो वेडनेसडे प्रिंट करता है, यहाँ पे ब्रेक ना आता है तो थर्सडे पे प्रिंट करता है। मतलब जब तक स्विच केस को ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, वो एक एक केस का पार्ट सभी केसेस को मान लेगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो आज का वीडियो यहीं पे था। अब अगले क्लास से हम प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।